रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, नमस्कार। ये वीडियो ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में, इस कॉम्पिटिटिव भरे युग में एक उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। इट इज़ वेल नोन टू एवरीवन, सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश आज की तारीख में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उसे हासिल है और इसकी वैल्यू पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसकी वैल्यू और कितनी बढ़ेगी इसका अंदाज़ा आप और हम लगा सकते हैं। आज हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा इंग्लिश बोले, पढ़े, लिखे, समझे और वो उसकी ग्रोथ करे। हर पेरेंट्स लगभग यही चाहता है। इसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन भी दिलवाते हैं और उनकी लगभग 12वीं तक की पढ़ाई कम से कम वो इंग्लिश मीडियम में ही करवाते हैं और उन्हें एक ही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें तो एक बार आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्या आपका बच्चा वाकई अंग्रेजी पढ़ पा रहा है? क्या वो इंग्लिश समझ पा रहा है? क्या वो इंग्लिश बोल पा रहा है? और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, यदि आपका जवाब ना आए तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पेरेंट्स, हो यह रहा है कि हम उम्मीदें बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन जहाँ पर बेसिक चीज़ें होना चाहिए वो बेसिक हम बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं, या यूँ कहें कि हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे। आप बताइए मुझे कि इस कॉम्पिटिटिव एज में यदि आपका बच्चा इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे अछूता रह जाता है, वो भाषा उसे नहीं आ पाती, तो आपको क्या लगता है वो सरवाइव कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो सरवाइव कर सकेगा। सरवाइव करने के लिए लैंग्वेज का होना बेहद ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करता हूँ मैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ मैं। हमारे एरिया से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12th पास होने के बाद में हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम वहाँ पर पढ़ेंगे, हम वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। वेल डन, अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि 100 बच्चे एक साल में बाहर गए। आप यकीन मानिए उनमें से 90% स्टूडेंट्स बैक हो जाते हैं। रीज़न बड़ा साफ होता है, रीज़न बड़ा स्पष्ट होता है कि वो वहाँ के माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उन्हें अपने सपनों को अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ता है। बच्चे में कहीं ना कहीं एक भावना क्रिएट हो जाती है कि आई कांट डू एनीथिंग। सो पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ मोटिवेट योर चाइल्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखने के प्रति मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ भी नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान भी नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिससे बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो वो अंग्रेजी सीख जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मोटिवेट योर चाइल्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश, सो दैट ही कुड सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव एज। बड़ा विकराल समय है, बड़ा विकट समय आ रहा है। कट ऑफ की हम यदि बात करें तो कट ऑफ कैसे कैसे जाते हैं ये आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। बच्चा सरवाइव करेगा लेकिन उसके लिए उसे कहीं ना कहीं उस परिदृश्य, उस माहौल में हमें ढालने की आवश्यकता है। आज वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, हिंदी और संस्कृत को यदि छोड़ दें तो आगे आप देखिए इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड सो मैनी अदर सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब वो इंग्लिश में ही तो पढ़ रहा है और यदि उसे इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आ रही है तो उसकी पढ़ाई तो व्यर्थ है। 12 साल की आपकी और बच्चे की तपस्या
आने वाले 3 सालों में ध्वस्त हो जाएगी। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों से निवेदन कर सकूँ कि प्लीज़ मोटिवेट योर चाइल्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं ब्राइट हो सकता है। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए कहिए, उन्हें घर पर इंग्लिश बोलने के लिए कहिए, उनकी झिझक मिटाइए, उनका हेजिटेशन रिमूव कीजिए। आई गारंटी कि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं, बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सो thank you so much. I just wanted to say this thing only to you respected parents. I hope you will understand and you will motivate your child. Thank you so much.